ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति प्रथम भाव में मौजूद होने के कारण आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग व करीबी अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करने की जगह आपको उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनकी सफलता को सराहकर उनका सहयोग करना होगा। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण इससे आपकी छवि में सुधार आने के साथ साथ आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी भर सकेंगे। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह घर के बच्चों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके कारण वो अपना अधिक समय टीवी देखकर बिता सकते हैं और इससे आपको निराशा के साथ ही उनके साथ विवाद तक होना संभव है। हालांकि इस दौरान ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे बच्चों के मन में आपके प्रति नफरत उत्पन्न हो। इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि उनके साथ समय बिताते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा करते दिखाई देते हैं। ये समय काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इन दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके लिए ये समय अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से निकलने न दें। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। वृष साप्ताहिक राशिफल। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु 11वें घर में मौजूद होने के कारण आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज न करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से दशम भाव में शनि स्थित होने के कारण आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसला को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे।
ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल: चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के स्थित होने से बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की इस हफ्ते कोशिश करें। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें और संभव हो तो हरी घास पर नंगे पैर चलें, क्योंकि इससे आपको हर प्रकार की अपनी नेत्र से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से दशम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपके पास धन तो होगा, परंतु किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्थान से ऋण या कर्ज लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो अभी ऐसा करने से बचें और खरीदारी को बाद के लिए टाल दें। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोचकर और उसका अनुमान लगते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर ही अपने प्रयास करते रहें। अगर आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए ये बेहद जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्य की जांच अपने तरीके से अच्छी तरह कर लें और उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। ये समय छात्रों के लिए काफी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छाशक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उपाय: प्रतिदिन 23 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। कर्क साप्ताहिक राशिफल: चंद्र राशि से दशम भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण अभी तक अपनी जिस ऊर्जा को आप खो चुके थे, वो सकारात्मक ऊर्जा इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही इस्तेमाल कर उससे अच्छा लाभ अर्जित करें, अन्यथा इस सप्ताह काम का अतिरिक्त बोझ आपकी खींच की वजह बनेगा, जिसके कारण आप खुद को मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। आर्थिक नजरिए से ये सप्ताह धन संबंधी मामलों में आपको सामान्य से अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में स्थित होने के कारण योग बन रहे हैं कि इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके काम के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित से उचित लाभ उठाते हुए हर मौके से धन कमाने की ओर अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी न करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा।
इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मानदाय नमः का जाप करें। सिंह साप्ताहिक राशिफल: दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में स्थित होने के कारण कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है। इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने की जरूरत होगी। उपाय: प्राचीन पाठ आदित्य हृदयम का प्रतिदिन जाप करें। कन्या साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपको अपना खोया आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः वापस लौटती प्रतीत होंगी, जिसके परिणामस्वरूप यदि पहले आपको किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी आ रही थी, वो भी आप दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय ले सकेंगे। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनके सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। कार्यक्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिले, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगती दिखाई देगी। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन 23 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। तुला साप्ताहिक राशिफल: दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है।
ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपके लिए कार्य क्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटी मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। चंद्र राशि से बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं, साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और खर्चों पर भी लगाम लगाएं। इस सप्ताह आपके घर परिवार में किसी महिला सदस्य की खराब सेहत पारिवारिक वातावरण में अशांति का मुख्य कारण बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। यदि आप कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है, इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी विशेष गमन की संभावना दिखाई दे रही है। अतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय: मंगलवार के दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन दान करें। धनु साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में राहु के स्थित होने के कारण आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं,
क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पूर्व से थी। इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। मकर साप्ताहिक राशिफल: आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से इस सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल घर का ही खाना खाते हुए ताजे फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी भी पी सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़े को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। छात्रों को समझने की जरूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर काम को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकाते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी न होने दें और बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन 11 बार शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्कता बरतें। आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आपने उन्हें पैसे लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं।
और यदि पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की सबसे अधिक जरूरत होगी। ऐसे में अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों को उससे दूर कर दें जो अपने साथ साथ आपको भी गलत चीजों की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपको अभी नजर न आ रहा हो, लेकिन बाद में इसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन का दान करें। मीन साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा, साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में स्थित होने के कारण आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा, जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में शामिल दिखाई देंगे, जिसका फल आपको करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें।